दूसरों की तरफ उंगली उठाकर बुराई देखना बंद कर दीजिए और अपने अंदर बुराई को ढूंढना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर अभी भी इस प्लेन क्रैश के बाद आपको ये समझ में नहीं आया, जो कि 12 जून को हुआ है, कि जिंदगी में कभी भी ऊपर वाला डोर खींच सकता है। अब नहीं बदले तो कब बदलेंगे? क्यों देख रहे हैं किसी में कमियां? जो है बस वो यही एक पल है। मुस्कुराकर हंसते हुए जिंदगी की शुरुआत का हर पल बिताए। ओए होए ओए होए ओए होए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। 28 जुलाई 2025 सोमवार, नाग पंचमी। आपको बताने जा रही हूँ क्या है विशेष। चलिए, नाग पंचमी अगर इस वर्ष आपको बहुत दुश्मन तंग कर रहे हैं, कोई आपका जीना हराम कर रहा है, किसी ने आपकी जिंदगी के अंदर बवाल मचा रखा है, तो ये दिन आपके लिए स्पेशल है। 28 जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं। जुलाई का महीना है। 6 जुलाई से ही चतुर्मास शुरू हो चुका है। सावन का महीना शुरू हो चुका है 14 जुलाई से। ठीक है, तो हम क्या करें ऐसा कि हमारी जिंदगी में कष्ट तकलीफें और दूर हो जाएं। नाग पंचमी पर नाग देवता कर देंगे आपका बेड़ा पार। नाग पंचमी हिंदुओं का एक पारंपरिक त्योहार है और हिंदू समुदाय में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यह हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज को 2 बार मनाया जाता है। नाग पंचमी के इस शुभ दिन पर पूरे भारत में लोग सांपों की पूजा करते हैं, और वही सांप जो महादेव के गले में है। भक्त भगवान शिव के साथ सांपों का संबंध मानते हैं, पाते हैं, और इसलिए भगवान को हमेशा पूजा जाता है। किसके साथ? शिव के साथ सांपों को पूजा जाता है। तो इस बार नाग पंचमी का त्योहार 28 जुलाई को ही मनाया जा रहा है, लेकिन 28 जुलाई को नाग पंचमी शुरू हो रही है, लेकिन शाम को शुरू हो रही है। ऐसे में नाग पंचमी मंगलवार 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन आप शुभ मुहूर्त के हिसाब से पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 28 ये 29, इसमें बहुत परेशानियां हैं। कोई 28 बोलेगा, कोई 29 मिलेगा, तो 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाएगा। मैं आपको सही डेट बताऊंगी। नाग पंचमी का मुहूर्त जो है, नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है। जब भी आप नागों की पूजा करते हैं, कोशिश करें कि आप सुबह सुबह करें। जिस समय आप पूजा करें उस समय आपके जीवन में, आपके मन में धैर्य हो। नाग पंचमी 2025 पूजा की जो विधि है बहुत सिंपल है। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, व्रत का संकल्प करें, बाद में मंदिर जाके शिव का जल से अभिषेक करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण जरूर करें। नाग पंचमी के दिन जो है नागों के 8 रूप, यानी कि बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन अनंत, वासुकी, पद, महापद, तक्षक और कुलीन और कटकट और शंख की पूजा की जाती है। इसके साथ नागों के देवता दही, अक्षत, दूध, फूल, मीठा अर्पित किया जाता है, और किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को आज के दिन में दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन खास तरीके से नागों को भोग लगाएं। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास भोग अर्पित करे जाते हैं, जैसे धान के लावे की खीर और चूरमा के लड्डू, केसर की खीर, खीर पूरी, मालपुआ और दूध। नाग पंचमी के दिन क्या करें? सीधा शिव से इसका मिलन है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके संकल्प करें कि आज आप मंदिर में जाके भगवान की पूजा अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और नाग नागिन का दान करेंगे। फिर आप भोलेनाथ पर बेल पत्र, जल आदि अर्पण करें, और 8 रूप जो भगवान के हैं उनकी पूजा करें, तो आपको इससे बहुत फायदा होता है। नाग देवताओं की पूजा करने के बाद, जीवन में आगे बढ़ने के बाद, आपको इस दिन महादेव के पास बैठ के उन लोगों का नाम लेना चाहिए जो आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, जो आपको सांप की तरह डस रहे हैं। क्या करें? एक छोटा सा बर्तन ले लें, उसमें दूध भर लें, उसमें चांदी के नाग नागिन रखकर महादेव के चरणों में अर्पण कर दें। इस दिन आप कासे के नाग नागिन लेकर अपने सुरपे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर दुश्मन का नाग लेके आप उसे नदी में जल प्रवाह कर दें। इस दिन अगर आपके ऊपर बहुत ही केस चल रहे हैं और आपके कुछ लोग जबरदस्ती पीछे पड़े हैं और आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो नागों की बस्ती में जाएं, असली नाग नागिन खरीदें, और कहीं दूर जंगल में जाकर, बहुत दूर जहाँ पे कोई रहत ना हो, कोई असली लोग ना रहते हों, लोग ऐसा उपाय करते हैं, और वहां पे जो सपेरे ने नाग नागिन को कैद कर रखा है उनसे लेके उन्हें वहां छुड़वा दें,
और उसके बाद उसको सपेरे को पैसे देकर भेज दें। अगर ये आपको करना मुश्किल लगता है बिल्कुल ना करें, केवल चांदी के या मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उसे अपने सर पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और उसे भी जल प्रवाह कर सकते हैं, और वो भी ना कर सके तो मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, नाग पंचमी वाले दिन कोशिश करें कि आप चांदी के नाग नागिन का दान तो कम से कम जरूर करें, चाहे आपको कालसर्प दोष है या नहीं है, चाहे आपके दुश्मन है या नहीं है। और भगवान के गले में जो नाग है उसके ऊपर आप विशेषकर शहद अर्पण करें, उन लोगों का नाम लेकर जो आपके पीछे पड़े। नाग पंचमी पर शिव को नाराज ना करें कतई। नाग पंचमी के दिन जमीन पर हल चलाना से बचना चाहिए। आपको अपने गमलों के अंदर भी जो उनकी खुरपी होती है वो मारने से बचना चाहिए। ऐसे में सांपों को चोट लग सकती है, नुकसान पहुंचता है और शिव आपको बहुत क्रोधित हो जाते हैं आपसे। नाग पंचमी के दिन भूल कर भी सांप को नहीं मारना चाहिए। अगर आप सांप को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये पाप है। अगर सांप कहीं भी दिखाई देता है उसे किसी को बुलवा के पकड़कर बाहर छुड़वा दीजिए। नाग पंचमी के दिन वैसे सांप के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कई गांवों के अंदर नहीं किया जाता। कहते हैं ऐसा करने से नाग देवता नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये आपके हमारे घर पर इतना एप्लीकेबल नहीं होता, ज़्यादा गाँव देहातों में होता है। नाग पंचमी के दिन ज़मीन की खुदाई करना बिल्कुल मना होता है, क्योंकि उसमें सांपों की बिल होती है और कई जगह पर सांपों के बिल के पास दूध के कटोरे भरकर रोग रख कर आते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि पंचमी के दिन धारदार वस्तु का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, चाहे सिलाई हो चाहे कढ़ाई हो, ये अशुभ माना जाता है, चाहे वो महीने की कोई भी पंचमी क्यों ना हो। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अधिक मात्रा में इसका प्रयोग ना करें। आप दूध मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चों में जरूर बांटें। नाग पंचमी के दिन माना जाता है कि शिवलिंग पर जल अर्पण करना महादेव प्रसन्न होते हैं, और चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन ले जाकर शिव जी पर रखना, इससे भगवान बेहद पसंद होते हैं। इस दिन आपको खीर का भंडारा जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों के बीच में आप दूध बांट सकते हैं, दूध का भंडारा कर सकते हैं, छबील बांट सकते हैं, जिससे भगवान का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। बेलपत्र के साथ साथ धतूरा भी भगवान पर अर्पित इस दिन जरूर करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन आपको कच्चा दूध महादेव पर दूध का गाय का दूध अर्पण करना चाहिए। इस दिन कई लोग अपने घर के बाहर जो है सांप बनाते हैं, और खासकर अपनी किचन के बाहर, और उस पर जो है कलावा भी लगाते हैं। सब लोगों के नाग पंचमी पर पूजा करने के तरीके अपने अपने हैं, लेकिन ये बात सही है कि आपको नाग पंचमी पर सावन के टाइम पर महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सही डेट 27 जुलाई है, 28 है कि 29 है, इसको लेकर अभी कई पंचांगों में अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं, लेकिन 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपके साथ सही डेट शेयर करूंगी। लेकिन ये बात सही है कि कभी भी सावन के महीने की जो जो सावन का महीना होता है उसकी जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम मनाते हैं। ये खूबसूरत सा त्योहार जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं, और कथाओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा की जाती है, जिससे भगवान शिव बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अच्छे से इस त्योहार को मनाइए, और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में भी मेरे 2 मिनट के उपाय को जरूर देखिए। लेकिन हाँ, चांदी के नाग नागिन अभी तक नहीं खरीदे हैं तो खरीद जरूर लीजिएगा। जय माता दी।